तो शुरुआत करते हैं जयती जी से। प्लीज हमें थोड़ा और बताएं आपके इस किरदार के बारे में। व्हाट अट्रैक्टेड यू टू द शो, कैसा लगा ये पूरा सब्जेक्ट? Thank you so much CT, thank you so much Rose Movies, audio visuals, and thank you so much Sonal. सच बताऊं तो जब ये किरदार मेरे पास आया तो मैंने बहुत सोचा उसके बारे में। फिर सोनल का मेरे पास कॉल आया और सोनल और मैं बहुत पहले से काम कर रहे हैं साथ में, आप जानते हैं। और जब सोनल ने मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया और सबसे पहले ये कहा कि जब मैं लिख रही थी तो मेरी आंखों के सामने आपका चेहरा था, मैं कैसे इस रोल को मना कर सकती थी। दैट सो एक्साइटेड मी। फिर जब मुझे नरेशन मिल रहा था तो मेरे ऐसे मैं सुन रही थी, मैंने कहा अच्छा ओके फाइन। और जब वर्ड आया ना आटा साटा, तो मैं सीधी ऐसे बैठकर खड़ी हो गई, ये कौन सा शब्द है आटा साटा। बट मुझे एक्चुअली बहुत अट्रैक्ट किया इस शब्द ने, ये जो आटा साटा का शब्द है। बहुत सुंदर किरदार है, बहुत वल्नरेबल भी है, जुझारू भी है, मुखौटे पे मुखौटे हैं। आपने इसके पहले जो भी किरदार देखे होंगे मेरे, वो एक तरह से चलते थे, लेकिन ये ऐसा किरदार है कि हर कुछ एपिसोड्स के बाद इसका एक मुखौटा उतर जाएगा और आप शारदा सूर्यवंशी का एक नया चेहरा देख पाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ जाने अनजाने। हम मिले, हम सब जाने अनजाने मिले हैं और आप जिंदगी का पार्ट बनने आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई डायरेक्टर ऑल्सो उत्तम जी मेरा हम सब के किरदार को बहुत खूबसूरती से बाहर निकाला है। थैंक यू सो मच। अब मैं बढ़ूंगा भरत की तरफ। भरत प्लीज थोड़ा और बताइए आपके किरदार के बारे में। राघव का कैरेक्टर है यार, उसने लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है, मतलब उसके ऊपर काफ़ी कुछ बीती है। उसकी मदर पहले ही चली गई थी तो बुआ जी की पाला पोसा है और बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मतलब बहन के लिए कुछ भी कर सकता है वो वाली है। और ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है चीज़ों को लेके क्योंकि इतना कुछ अंदर भरा हुआ है। तो और बुआ जी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका मानना है, प्रैक्टिकल है लाइफ को लेके, उसका मानना है कि पैसे से कुछ भी तुम खरीद सकते हो और प्रैक्टिकली होना चाहिए लाइफ में। और कुछ ऐसा कि एक्सपीरियंस ऐसे हैं, उसके पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो ये सोचता है कि पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। आयुषी की तरफ थोड़ा और बताइए रीत के बारे में। Thank you so much for coming guys. Thank you Z, thank you Sonal. रीत चौधरी। So जब मुझे इस किरदार के बारे में पता चला था कि रीत एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, जो मैंने रिपोर्टर का कभी कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। शी इज़ स्ट्रॉन्ग, शी इज़ इमोशनल, लोगों की हेल्प करती है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, जिससे मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स माई फैमिली इज़ माई प्रायोरिटी। सो रीत के बहुत सारे ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ। और उसकी जो जर्नी है शादी के बाद, जो सौदा होने वाला है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, जो आप आई थिंक आप लोग जब देखोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे जब मैंने सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और जब मैं भी जी रही हूँ तो मुझे और अच्छा लग रहा है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी है। और क्या ये सौदे के बीच में कभी प्यार हो पाएगा? इट्स ऑल अबाउट दैट, लाइक दो अल्फा लोग साथ में आ रहे हैं, दोनों अपने अपने कैरेक्टर को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपनी फैमिली को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। थैंक यू। बिल्कुल देखेंगे 11 नवंबर से CTV पर। Friends, we also have Sehaj Rajput as Unnati and Rohit Kumar as Dhruv. I'd like you all to please join the rest of the cast on stage. I request all the visual media to please go in for the photo op now. We can do it in all the permutations and combinations जैसा आप चाहें। आप सबको
इन दोनों बच्चों का बहुत आशीर्वाद चाहिए, बहुत प्यार चाहिए, क्योंकि हमारी जो उन्नति है और हमारे जो ध्रुव है, ये उनका पहला शो है, डेब्यू है, सो उनके लिए अलग से तालियां प्लीज। और इसी सिलसिले में सबसे बता दूं कि आज हमारे ध्रुव का बर्थडे भी है, स्मॉल लिटिल सरप्राइज फॉर हिम। कैन वी प्लीज हैव द केक? Here's wishing Dhruv a very happy birthday. Will it be alright if we have Dhruv and the entire team come down and cut the cake over there? Will you guys be able to get that? Cake over fish was what I was saying. It's on a tray though. It's on a trolley. Yeah, please, by all means, man. They will not get the cake cut, right? So we have to. Can we have the assistance of the hotel team to be able to get it? Even on a simple table, we don't need the trolley to go up. हेलो, टीम के बिना कभी कोई शो नहीं बनता, और हमारे लवली सेट ऑफ राइटर्स, हमारे डायरेक्टर जो कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, तूबा एंड अनुराग फ्रॉम द चैनल टीम, प्लीज 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 कम, द क्रिएटिव टीम, दीपाली, स्वाति, प्लीज 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 कम ऑन स्टेज, हमीर। Alright, we now have a picture with the entire cast and crew. Thank you so much. I now request the producers and Reet Raghav and Jayati ji to please stay back for a few more pictures as well as video bites. Yes. साथ देती है हमेशा, चाहे उसके घर में भी अगर कुछ गलत हो रहा हो तो भी वो सच्चाई का ही साथ देगी, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है,
इमोशनल भी बहुत है, अपने भाई से अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, और आई थिंक वो प्यार ही है, वो फैमिली की एक्सपेक्टेशन ही है जिसकी वजह से वो ये सौदे के लिए हाँ बोलती है, जो राघव ने उसे एज गारंटी के तौर पे अपनी बीवी बनाने के लिए बोला था, एंड शी अग्रीड बिकॉज शी लव्स हर ब्रदर सो मच। तो आपको वो उसके हर हर रूप देखने मिलेंगे, जहाँ वो इमोशनल है, जहाँ वो स्ट्रांग है, जहाँ वो लड़ भी रही है। सो आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल कैरेक्टर रीत। और भाई के साथ आपको इस कहानी में क्या अलग लेके आ रहे हैं ये बताइए। इस हाँ मतलब इस कहानी में एक तो यार जैसे अभी बात हुई थी, एक तो दोनों स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, दोनों वो एडजस्ट करने वाले बिल्कुल भी नहीं है और दोनों अपना स्टैंड लेना जानते हैं। और एक इसमें डिफरेंट ये प्रथा दिखा रहे हैं आटा साटा, जो कि नॉर्मली आई गेस नहीं दिखाया गया है आज तक। या आई वुड लाइक टू ऐड, मॉडर्न लाइफ में अभी लोग उतना ट्रेडिशंस नहीं देखते, बट कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारी ऐसी जगह है जैसे राजस्थान, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, जहाँ पे अभी भी ये प्रथा चल रही है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक मेरे अपने घर में भी ये हो चुका है। तो वी जस्ट वांट टू अवेयर पीपल कि मतलब कितने भी मॉडर्न हो जाए, वी आर अटैच्ड टू आवर रूट्स एंड ट्रेडिशन से हम इतने जुड़े हुए हैं। और कैसे ये दो अल्फा आगे चल के, क्या इनके बीच में प्यार होगा नहीं होगा, क्या ये सौदे की शादी हमेशा सौदे की ही रहेगी, इज द आटा कॉन्सेप्ट। साटा सब कैसे हुआ और इतना फेमस हो गया पाएंगे, सब लोग देख रहे हैं ये सब क्या एग्जैक्टली और कैसे ये थोड़ा सा आगे चीजें बताइए जरा, क्या है एग्जैक्टली आटा साटा। आटा साटा जैसे आप सुन ही रहे होंगे, आटा साटा मतलब एक बाटी सिस्टम राइट। है ना। तो ये शब्द जब मैंने और ये एमपी में, मध्य प्रदेश में बहुत बहुत प्रचलित है, राजस्थान में भी, यूपी में है। लेकिन ये आज कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुरानी प्रथा है। आप लोगों ने पुराने राजाओं महाराजाओं के बीच में देखा होगा कि राजा की बहन जो है वो दूसरे से शादी करती है, फिर वो उसको वहां पर लेकर आते हैं, उनकी बेटी को लेकर आते हैं। ये एक मानना है कि दोनों लड़कियों की खुशी जो है वो दोनों घरों में सही रहे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पेच की दस देंगे, यहाँ पर कुछ होगा तो वहां पर पेच कसा जाएगा। तो इन अ वे ये कोई नई बात नहीं, ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन इसका नाम मुझे तो पहली बार पता चला। और बहुत इंटरेस्टिंग नाम है आटा साटा, सुनने में एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये कुछ लेन देन की बात है। तो ये सौदे की बात है, और इन दोनों के बीच में जो दो किरदार है, चारों जो है, इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है। एक ये राघव जो है, ये अपनी बहन के लिए, जो उसके लिए दिल से भी जान से भी ज्यादा बढ़ है उसकी शादी, ताकि वो खुश रहे, क्योंकि ऐसे घर में वो खुद पसंद करके शादी करने जा रही है, जहाँ मौके जिस वजह से भी कि उसकी बहन की चाहे खुशी रहे, इसीलिए वो अपनी खुशियों को साइड लाइन करके रीत से शादी करता है कि गारंटी वाली लेकर आता है कि मेरी बहन को कोई तकलीफ ना हो। और इन चारों की लाइफ में तड़का देने के लिए, ताकि आटा साटा ना बने, वो ना बना रहे, ये लोग बनाए रखना चाहते हैं, मैं नहीं बनाए रखना चाहती, तो उसमें ये शारदा सूर्यवंशी आती है। तो ये आटा साटा का कॉन्सेप्ट है कि हम गारंटी लेते हैं कि दूसरा घर में हमारी बेटी सही रहे, और हमारे घर, उनके घर से ये आता है कि हमारे घर में बेटी जो हमने दी है वो सही है। तो पेच कसने वाली बात में आटा साटा। आपका कैरेक्टर जिस तरह की सारी चीजें आप अपने रियल लाइफ में आप इस चीज को कितना फॉलो करते हैं, क्या पैसे से सारी चीजें जा सकती है आपके पास, आपका क्या होता है? यार रियल लाइफ में थोड़ा ज्यादा इमोशनल बनता हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ, बट बैलेंस कर लेता हूँ। तो जो राघव के कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी इमोशंस वगैरह में, मतलब मेरे अकॉर्डिंग उसको दो ही चीज़ों का पता है, एक तो बहन से प्यार और एक वर्क रिस्पेक्ट। उसके अलावा उसको कोई इमोशन ज़्यादा समझ नहीं आता, वो होता भी है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अंदर ही अंदर चल रहे उसके जो भी चल रहे। और रियल लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाता हूँ, मैं दोस्तों से बहुत अटैच हूँ, फैमिली से बहुत अटैच हूँ, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। आप दोनों को जाना चाहिए थैंक यू। और नया शो की शादी वो भी नहीं करना आटा सका, तो आप कॉन्सेप्ट कैसे लगता है और I was extremely excited for the opportunity and very grateful for it.
और उन्नति का जो रोल है, इट्स वेरी, शी इज वेरी बबली, चर्पी, और हमेशा से उसके भैया ने सब कुछ दिया है. लाइक आई एम वेरी पैम्पर्ड कि मतलब अगर मैंने जो जिस चीज़ पे उंगली रख दी वो चीज़ हुई. एंड आई एम एंजॉइंग द कैरेक्टर सो मच. And this is, I'm living my this bachpan ka dream of being Pooh and Geet from Jab Bhi Main. So I'm having a lot of fun. I'm very grateful for the opportunity. Very nice. So when I heard the story for the first time, तो मैंने ये घर पे ही देखा है. मेरे लिए नया नहीं था. मेरी दादी जो हैं, उनके जो भाई की है वो मेरे दादा की बहन से शादी हुई. तो मैंने देख देखा है. For me it was not new. बाकी कैरेक्टर की बात अगर मैं करूँ तो ध्रुव somewhere it's like me. पढ़ाकू ज्यादा नहीं था मैं, वो ध्रुव ज्यादा है. अदरवाइज बाकी मैं रिलेट कर सकता हूँ. स्टूडियस नहीं था ज्यादा. फैमिली ओरिएंटेड हूँ मैं. आई लव माई फैमिली. बहन से मेरा बहुत प्यार है. वो कुछ भी कर सकती है मेरे लिए, जैसे ये कर सकता है. Yeah. दिस इज मी. शो में आप हमारी शो मतलब एक जर्नी से आपको क्या 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 जर्नी के बारे में क्या नहीं मुझे ऑफ कोर्स हम इस साइड पे जाओ मतलब साइड पे देखो मतलब साइड पे आके लेक्चर देखना आपको सब कैसा लगा लाइक या टू बी ऑनेस्ट, मैं जब मुझे पता चला कि आई एम डूइंग दिस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर का कैरेक्टर है मेरा, तो मैंने अभी तक जितनी भी रिपोर्टिंग देखी है मैंने सेट पे ही देखी है. जो आप लोग आते हैं वो बाइट्स लेते हैं और मैंने उससे ही मतलब आई डेवलप दिस कैरेक्टर कि यू नो हाउ यू गाइस डू इट. सो यू गाइस लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मी कि मतलब आप लोग जैसे रिपोर्टिंग करते हो या जो भी करते हो बिहाइंड द सीन जो भी होता है, सो समवेयर लाइक मैं वो याद करके और तब मैं अपने सीन्स करती हूँ कि सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. यू गाइस बीन एन इंस्पिरेशन. ये सब रही सबसे कितना भी जब इसको देखा कि सोशल मीडिया बहुत ऐसा टूल है जिसमें तो वीडियो वायरल होती है, उसमें से आटा सटा वाला पूरा सीन स्टार्ट होता है. तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया कितना डेंजर है सोशल में कि सच में क्या ऐसी होती है सोशल मीडिया के जिंदगी तबाह करती है? Of course, I agree. Yeah. There are pros कुछ and गलत भी है, cons. सही भी है. सो लोगों की जिंदगी बन रही है सोशल मीडिया से, लोगों की बिगड़ती भी है. सो इट्स लाइक हाउ डू यू हैंडल इट, हाउ डू यू नो गो थ्रू ऑल द प्रोसेस एंड एवरीथिंग. हर चीज के फायदे नुकसान तो हाँ, सो आप इट्स जिस लाइफ में मीडिया कर रहे हो सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है? Very. नहीं आर यू मतलब active? I have an Instagram box. नहीं नॉट Yeah, but I think being an actor it's very important. आई विल इट्स इंपॉर्टेंट है. देखिए Of मैं course, उस जनरेशन से आती हूँ जिसके समय में इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया आया. तो पहला तो मैं माइनस से जब थी क्या है यार, ये क्या बकवास है, ये क्या रबिश है, मेरी समझ में नहीं आता था. कम से कम 10 साल मुझे लग गए. मेरे ख्याल 2013 या 14 में इंस्टाग्राम आया था. Yeah. और पहली बार हाँ ये मनीषा सिंघन ने मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर दिया था. तो तब भी मैं सोची थी हाँ ठीक है नहीं इतना क्या बताना है. लेकिन उसके बाद ये जो लोगों का ऑब्सेशन हो गया कि खाना भी खा रहे तो वो भी दिखा रहे हैं, बातें भी कर रहे तो वो भी कर रहे हैं, हर अच्छी बुरी चीज को आप दुनिया के सामने ला रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता था. लेकिन सच बताऊं तो पिछले 1.5-2 साल में मेरी समझ में आया पावर ऑफ सोशल मीडिया, कि आप उसको सही बात के लिए भी यूज किया जा सकता है, उसे अपने इस्तेमाल में ऐसे भी यू हैव. जैसे हम अभी प्रमोशंस कर रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली अपने प्रमोश डाल रहे हैं, खुश हो रहे हैं जब हम व्यूज देखते हैं, ये देखते हैं. लेकिन उस व्यूज से ऑब्सेस्ड हो जाना कि अरे यार इसमें कम है इसमें ज्यादा है, उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाना और परेशान हो जाना, वो गलत बात है. ये जैसे हमारे घर में अपने चाचा चाची आते थे ना, या बुआएं आती थी मेरी तरह है ना, आते थे लोग, अरे तुम्हारे बच्चे को ये नहीं मिला, तुम्हारे बच्चे को वो नहीं मिला, तो उससे जैसे हम परेशान, हमारे माँ बाप परेशान, तुम पढ़ाई करो, तुम्हारे देखो उसके वो. तो ये हमारी जिंदगी का हिस्सा अब वो हमारी बुआएं बन चुकी हैं. Instagram and likes and views have become our buas and chachas of our lives, जो हमारी लाइफ के हैप्पीनेस और सैडनेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. मेरे ख्याल से वो जो इन्फ्लुएंस जब निकल जाएगा ना, तो अदरवाइज आई थिंक सोशल मीडिया इज अ फैबुलस प्लेस. कितने जगहों पे आपने देखा है कि लोगों को जो नहीं मिलता जो न्याय, वो अपना सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो लोग जागरूक होते हैं, प्रेस जागरूक होती है, ऑडियंस जागरूक होती है, तो उससे वजह से उनको काफी बार न्याय मिलता है. तो उसको अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है. And for inspiring actors like us, like it's my first show, so it's a very great opportunity for new actors and new artists to be seen or to be approached or to approach other people. Yeah. Yeah, I agree with her. Like it's easy. It's easier, bit easier to approach for work. Thank you so much. हम यही मैसेज देना चाहेंगे दैट इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. 2 अल्फा लोग साथ में आ रहे हैं, कैसे उनकी ये सौदे वाली शादी आगे
क्या होगा, क्या प्यार होगा कभी या नहीं होगा, या हमेशा लड़ते ही रहेंगे। सो वो जानने के लिए देखिए जाने अनजाने हम मिले 11 नवंबर से। प्लीज देखिएगा, हमें आप सबके प्यार की बहुत जरूरत है। जी टीवी पर। ऐसे ही अपने फेवरेट टेलीविजन शो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।